हेलो एवरीवन। तो आज WBJE 2024 के स्पॉट राउंड के बारे में आज हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि सारे बच्चे जो है वो WBJE जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोस्टली WBJE 2024 को में अपीयर हुए थे, ठीक है। जिसमें कई सारे बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, कई सारे बच्चों को कॉलेज अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। और 3 राउंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसके अंदर आपका राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड ये तीनों का तीनों खत्म हो चुका है। तो भैया ये कौन सा स्पॉट राउंड क्या है, ठीक है, लास्ट स्टेप कैसे हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा हम लोग समझेंगे कि स्पॉट राउंड होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। इसकी डेट एंड टाइमिंग हर एक कॉलेज की क्या क्या है, ठीक है। कब तक किस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा एंड किस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात कर लें स्पॉट राउंड की कि क्या है भाई स्पॉट राउंड, तो देखो सबसे पहला बात आपको पता है कि जैसे मान लो एक कोई पार्टिकुलर कॉलेज है, ठीक है। और इसके अंदर मान लो टोटल जो है 400 सीट्स थे, ठीक है। मान लो 400 सीट्स थे, ठीक है। राउंड 1 के अंदर मान लो चलो 100 सीट्स इसका निकल चुका, ठीक है। राउंड 2 के अंदर जाकर के मान लो इसका देखो, सबसे पहली बात अगर मान लो 400 सीट्स है तो अगर ये गवर्नमेंट है तो सारा का सारा आपका WBJE और जेई मेंस के थ्रू ही फुल होगा, ठीक है। WBJE एंड जेई मेंस के थ्रू ही फिल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, अगर ये प्राइवेट कॉलेज है दैट मीन्स इसका 40 सीट जो है वो आपका मैनेजमेंट कोटा से जाएगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लो 400 टोटल सीट था, उसमें से फर्स्ट राउंड में 100 सीट फिल हो गया। सेकेंड राउंड में मान लो कि कुछ बाकी बचा हुआ 150 या 250 सीट मान लो ऐसे फुल हो गया, ठीक है। बचा कितना, 50 सीट अभी भी मान लो बच गया, ठीक है। तो स्पॉट राउंड एक्चुअली एक ऐसा राउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, सेकेंड राउंड में मान लो ये आपका 150 सीट फिल हुआ, ठीक है, और मॉपअप में जाकर के 100 फिल और हो गया, ठीक है। तो मतलब 50 सीट अगर रह गया है, ठीक है, तो यही 50 सीट जो होता है ये आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो ये चला जाता है डीसी में, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में, ठीक है, ये इसमें चला जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो इसका कोई डेट नहीं आया है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि भाई ये कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इसका कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और ये चीज होता है किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जब सीट खाली रह जाता है देन गवर्नमेंट कॉलेज में ये डीसी चलता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल। लेकिन वही अगर कॉलेज जो है वो प्राइवेट है, ठीक है, अगर कॉलेज प्राइवेट है तो उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में आपका मैनेजमेंट कोटा के साथ जो सीट फुल होता है उसके अलावा जो सीट रह जाता है उसको क्या किया जाता है, उसको स्पॉट राउंड के अंदर डाल दिया जाता है। तो बोलोगे भैया स्पॉट राउंड क्या है, स्पॉट राउंड ये है कि इसके अंदर, ठीक है, आपका 12 ये जो जेई मेंस या WBJ जो इंट्रेंस एग्जाम दिए हो आप, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम जो दिए हो उसका मार्क्स और रैंक का कोई वैल्यू नहीं है, बस अपीयर होना चाहिए। रैंक कुछ भी रहे वो डजेंट मैटर, ठीक है। रैंक आपका मान लो 86,000 है, ठीक है, 90,000 है, 1 लाख पार है, ठीक है। इन सारे बच्चों को क्या है यहाँ पर क्या है, 1 लाख जैसे मान लो ये पार है, ठीक है। तो ये सारा का सारा, ठीक है, बच्चों को, ठीक है, टॉप का कॉलेज भी मिल सकता है। लेकिन डिपेंड किस पे करता है, तो आपका 10th प्लस 12th का जो मार्क्स है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, ठीक है, तो और ये होना चाहिए, देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख करके आए हैं, ठीक है, उसके अंदर मतलब पढ़े हैं, उन्होंने मेहनत किया है, रैंक किया है, ठीक है, तब जाकर के उनको वो कॉलेज मिला है। लेकिन आपको स्पॉट राउंड के अंदर 10th और 12th के बेसिस पे अगर मिल गया कॉलेज, ठीक है, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉलेज क्या करता है भाई कि जो मैनेजमेंट कोटा का जो फी होता है ना, तो मैनेजमेंट कोटा का फी आपको पता ही होगा कि हर जगह पे 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख इस तरीके से फी होता है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा का। तो मैनेजमेंट कोटा का ही सीट जो है उसका क्या होता है यहाँ पर जब वो स्पॉट राउंड के अंदर आता है तो यही फी एकदम जो है वो हाफ हो जाता है। 6 लाख से एकदम डायरेक्ट 3 लाख हो गया, 8 लाख से 4 लाख हो गया, अगर कहीं पर 4 लाख था तो वहां से 2 लाख हो गया, ठीक है। मतलब 50-50% जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। 50% क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, किसमें, डोनेशंस में, ठीक है। उसके बाद अगर बाय द वे मान लो आप स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है,
और आप चाह रहे हो कि नहीं भैया इसमें कुछ हेल्प कर दें, तो देखो एकदम खास हेल्प मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कि अगर 50% आपसे कॉलेज लेगा ना, ठीक है, तो अगर आप हमारे ऑफिस के थ्रू जाओगे, ठीक है, या हमारे थ्रू जाओगे, देन आपका वहां पर उस 50% में से भी 50% कम हो जाएगा, मतलब कि ओनली 25% पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, इतना तक में आपका एडमिशन, 50,000, ठीक है, 10,000, 20,000, 25,000 फ्री इवन, ठीक है, इतना में आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन विजिट करना होगा उसके लिए हमारे ऑफिस के अंदर, ठीक है। और उसका एडमिशन की क्वेरी के लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है, नीचे गूगल फॉर्म भी दिया गया है, ऑफिस का फुल एड्रेस भी आपको यहाँ पर बता देता हूं मैं, ठीक है। बस ध्यान रखना कि जब भी आपको विजिट करना हो तो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार मैं ऑफिस के अंदर नहीं रहता हूँ, ठीक है, कई सारे कॉलेजेज में बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप मेरे को पहले कॉल कर देना, ठीक है, तभी जा करके आपकी हेल्प हो पाएगी। या फिर ऑफिस के अंदर चले गए, ठीक है, मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोई और है, ठीक है, और आपने मुझे नहीं बताया, ठीक है, तो वहां पर, ठीक है, हो सकता है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए एक बार कॉल जरूर कर लेना, ठीक है। ये जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। लेकिन कांटेक्ट जरूर कर लेना, हमसे बात कर लेना, ठीक है, ताकि हम खुद इन्वॉल्व रहें, ताकि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये है आपका ऑफिस एड्रेस, ठीक है। और ये देखो बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, इसके अंदर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और आपको पूरा डिटेल जो है, अब जो एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ लास्ट 1 वीक बचा हुआ है, ठीक है। देखो डेट एंड टाइम का जो अगर हम बात करें तो देखो डेट एंड टाइम देखो, जो भी कॉलेजेज है, जैसे कि कुछ कॉलेजेज, जैसे मान लो जो ये हाई डोनेशन वाला कॉलेज है, इसमें बस 1 to 2 डे, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर सीट मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सीट मिलना क्या हो जाएगा भाई, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर 1 से 2 दिन के अंदर लिए तो ठीक है, अदरवाइज इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद अगर एवरेज डोनेशन वाला जो है, इसके अंदर आपका टोटल 18 तारीख तक, ठीक है, मतलब 18 अगस्त तक इसमें एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होने लगेगा यहाँ पर भी, क्योंकि सीट जो है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सीट बुक करा लो, ठीक है। या फिर मतलब आ करके अपना एडमिशन ले लो, ठीक है, अपना सीट ले लो, ठीक है। एक बार एटलीस्ट बात कर लो कि हाँ भैया इस कॉलेज में कितने तारीख तक हो सकता है, ठीक है। तो सारा कुछ हम आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो इसका जो है वो आपका 25 अगस्त तक आपका चलने वाला एडमिशन। लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर CSE IT ये सब ब्रांच लेना है, ठीक है, CSE IT ये सब लेना है, ठीक है, जितना टॉप का ब्रांच लोगे वो उतना जल्दी फिल होने वाला है। तो उसके लिए कोशिश करना 20 अगस्त से पहले ही इसको क्या कर लें, हम अपना सीट जो है वो ले लें, ठीक है, एडमिशन करवा लें, ठीक है।